पर फिर से स्वागत है आप सभी का महाभारत ज्ञान केंद्र में। बात करें तो टेंस खत्म हो चुकी है आप लोगों की, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से रूबरू करा दें। केवल एक बार स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, रूबरू करा दें आपके पाठ्य पुस्तक से, योर टेक्स्ट बुक से। देन आइए हम जानते हैं कि इन योर टेक्स्ट बुक हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चैप्टर, कितने चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन चैप्टर्स है, कितने लेखक को हमें पढ़ना है, कितने प्रोज हैं, कितने पोएट्री हैं। तो मैंने यहाँ पे सभी प्रोज को लिख दिया है। क्या किया है? लिख दिया है। तो आइए देखते हैं जो फर्स्ट प्रोज है हम लोगों का। फर्स्ट प्रोज, दी पेस फॉर लिविंग। ओके, ये जो प्रोज है बहुत ही रोचक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये लिखा गया है आरसी हटचिंसन के द्वारा। किनके द्वारा? आरसी हटचिंसन। ये इनके लेखक के नाम में। और ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम व्यू, आपके एग्जाम के जो व्यू है उसके अगर उस नज़र से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आता है ये चैप्टर, यानी कि गिल्लू किन के द्वारा लिखा गया है, द पेस फॉर लिविंग किन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट, जो नेक्स्ट है वो है मी एंड द इकोलॉजिकल बिट। मी एंड द इकोलॉजिकल बिट, इसमें टोटल इकोलॉजिकल सिस्टम पढ़ना है। ओके, बहुत ही ये भी इंटरेस्टिंग आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। मी एंड द इकोलॉजिकल बिट, इनको लिखा है, ये जो चैप्टर है ये लिखित है जॉन लेक्स्यू के द्वारा। ठीक है, वहाँ से जॉन लेक्स्यू ने इस पाठ को, आपके किताब में जो लिखा गया है ये पाठ, उनको लिखा है जॉन लेक्स्यू ने। तो अब देखिए क्या है गिल्लू। गिल्लू हम लोगों ने शायद हिंदी में ही पढ़ा था इस चैप्टर को। तो जो गिल्लू चैप्टर है वो लिखा गया है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है गिल्लू। ये गिलहरी कहानी है, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो गिल्लू है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, गिल्लू महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो टॉपिक 4 है, 4 लेसन है, वो है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। ठीक है, इनको ये सत्यजीत रे के द्वारा लिखा गया है, सत्यजीत राय कह सकते हैं। सत्यजीत राय के द्वारा लिखा गया यह जो पाठ है बहुत ही अच्छा है। इसको इंडियन फिल्म्स का जिक्र किया गया है इस पाठ में, क्या गलतियां हो रही हैं भारतीय फिल्मों में। ठीक है, तो ये है चौथा लेसन, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। इसको लिखे हैं सत्यजीत राय। बहुत ही बड़े ये फिल्म में भी काम इन्होंने किया है। एंड जो नेक्स्ट है वो है एक्सेप्टेंस स्पीच, स्वीकारात्मक, स्वीकार्य स्पीच, भाषण। ठीक है, और इसको लिखे हैं कौन? ओंग सॉन सू की। एक चाइनीज नाम है। इससे यह व्यक्त होता है, इससे यह डिक्लेयर होता है कि ये चाइना के कोई लेखक इनको लिखे हैं। तो हम जानेंगे इसको। ये भी चैप्टर बहुत अच्छा है। और इस चैप्टर जो ये चैप्टर है एक्सेप्टेंस स्पीच, इसमें पूरा का पूरा चैप्टर एक भाषण को ही बताने में, ये पूरा चैप्टर में सिर्फ भाषण पढ़ना है। बहुत ही एक्सेप्टेंस है। अब देखिए नेक्स्ट है 6 वंस अपॉन अ टाइम। ये लिखा गया है टॉनी मॉरिसन के द्वारा। वंस अपॉन अ टाइम को जो चैप्टर 6 है वो लिखा गया है वंस अपॉन अ टाइम। ये टॉनी मॉरिसन के द्वारा लिखा गया यह जो चैप्टर है ये भी बहुत ही रोचक तथा बहुत ही आनंददायक होने वाला है। और सभी चैप्टर्स आप लोगों को डील किए जाएंगे, सभी चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम बशर्ते ये नहीं पढ़ाया जा रहा है जब तक आपका ग्रामर क्लियर नहीं होगा, चैप्टर समझ में नहीं आएगा। हम समझा भी देते हैं, हाँ समझ में आएगा, लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की एकता। जो ये चैप्टर है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, इसमें भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज, भारतीय परिवेश को जिक्र किया गया है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर के जो लेखक हैं उनका नाम है हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर जी के द्वारा लिखा गया यह चैप्टर, जिसमें केवल भारतीय संस्कृति की बात की गई है। ठीक है, और जो नेक्स्ट है, लास्ट है, इट इज लास्ट चैप्टर ऑफ योर टेक्स्ट बुक एंड इट इज लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन। जो लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन, इट मीन्स जो छोटी लड़की है वो मैन से, आदमी से बहुत ही चालाक है। इनको लिखा है लियो टॉल्स्टॉय जी ने। ठीक है, तो अब हम बात करें पोएट्री की, तो हम यहाँ पे आप लोगों को पोएट्री भी लिखकर बता रहे हैं कौन कौन से पोएट्री आप लोगों को पढ़ने हैं आपके टेक्स्ट बुक में। ठीक है,
पोइट्री है। पोइट्री कौन कौन पढ़ना है? ये सभी जितनी भी हैं वो क्या है? पोइट्री है। 8 प्रोज एंड 8 पोएट्री, दोनों बराबर बराबर पढ़ना है आपको। 8 प्रोज और 8 पोएट्री। पोएट्री फर्स्ट है, गॉड मेड दी कंट्री, भगवान ने देश को बनाया है। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही रोचक तथा बहुत ही विचारणीय यह कविता का शीर्षक है जो हमें पढ़ना है, जिसके लेखक हैं विलियम कॉपर जी। विलियम कॉपर रिटन दिस पोएम। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी अमेजिंग एंड वेरी वंडरफुल टॉपिक इन योर इंग्लिश पोएट्री। ओके, एंड द नेक्स्ट इज Ode on Solitude. Ode on Solitude is written by Alexander Pope. In this your textbook, the second poetry lesson, second poetry chapter, read here Ode on Solitude. It is written by Alexander Pope. And next is Polythene Bag. In this poetry, the poet ये जो पोएट्री है, इसमें जो पोएट हैं वो पॉलीथीन की जितनी भी हानिकारकता है, पॉलीथीन की जितने भी, यूँ कहें तो जितनी भी पॉलीथीन की शिकायत है, सब इस कविता में लिखी गई हैं। पॉलीथीन कितना उसको छूते ही कितना तीखा आवाज़, कितना चीखता है वो पॉलीथीन, उस सभी चीज़ों को दर्शाया गया। क्योंकि जानते हैं जब पोएट्री हम लोग पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आंखों के सामने झलकेंगी को कौन कितना अच्छा है और कौन कितना बुरा है। ठीक है, तो ये जो है ऑड ऑन सॉलिट्यूड क्लियर हो गया। पॉलीथीन बैग, ये दुर्गा प्रसाद पंडा जी के द्वारा लिखा पॉलीथीन बैग। एंड जो नेक्स्ट है वो है थिनर देन अ क्रेसेंट। थिनर देन अ क्रेसेंट विद्यापति जी के द्वारा लिखा गया यह एक ऐसा पोयम, एक ऐसा पोएट्री बहुत ही अच्छा, थिनर देन अ क्रेसेंट। इसका हिंदी में नाम यूं कहे तो दूज के चांद से भी पतला। थिनर देन अ क्रेसेंट मतलब दूज के चांद से भी पतला, हांसिए की तरह, धान काटने वाला होता है हांसिया, उसकी तरह, उससे भी पतला। नेक्स्ट है दी एम्प्टी हर्ट, खाली हृदय। खाली हृदय ये लिखा गया है पेरिसामी थूरम के द्वारा। ये पेरियासामी थूरम जी ने लिखा है इसको, द एम्प्टी हर्ट। एंड नेक्स्ट कोयल इज रिटन बाय पूरन सिंह। एंड सेकंड लास्ट इज हियर द स्लीपिंग पोर्टर जो है वो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जी के द्वारा लिखा गया यह कविता है। साथ ही साथ जो लास्ट है मार्था जो है वह वाल्टर डेला मेयर के द्वारा लिखा गया कविता है। तो दोस्तों ये रहा आपका प्रोज और पोएट्री का कंटेंट्स। आप लोगों ने देखा प्रोज और पोएट्री, कितने प्रोज, 8 प्रोज, कितने पोएट्री, 8 पोएट्री, यानी कि 10वीं कक्षा में 8 प्रोज और 8 पोएट्री पढ़ने हैं। और ये सभी प्रोज और पोएट्री मैं आप लोगों को एक एक करके डील करूंगा। मैंने सोचा हूं कि पोएट्री आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करूं कल से या फिर अगले वीडियो में मैं आप लोगों को क्या गॉड मेड दी कंट्री का डिस्कशन करूंगा। गॉड मेड दी कंट्री क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। और जिनको कौन लिखा है, विलियम कॉपर जी के द्वारा, और उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।